आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। मुझे पता है जब आप शो देखते हैं तो पूरी उम्मीद के साथ देखते हैं कि आज आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। इसीलिए मैं हर कैटेगरी की बात हर दिन करती हूँ, चाहे पैसा हो, चाहे कामकाज हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे घर की बात हो। हर दिन हर टॉपिक पे बात करती हूँ कि आपके काम की बात आपको रोज कुछ ना कुछ मिले। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके काम की बात आज भी हमारे पास शो में शामिल है। देखते हैं शो में आज क्या है खास। कई कोशिशों के बाद भी आपकी दुकान अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रही है तो थोड़ा सब्र रखिए, कुछ ही दिनों में कस्टमर्स की लाइन लगने लगेगी। सरसों के तेल के तो कई फायदे आप जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे। तुलसी कितनी ज्यादा फायदेमंद है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी तुलसी नुकसान भी दे सकती है। आपकी सोई किस्मत जग सकती है। एक महामंत्र आपको किस्मत वाला बनाएगा। लकी कॉलर से बात करेंगे, आपकी राशियों का लक भी जानेंगे। सरसों के तेल के वो फायदे जो आपने कभी नहीं सुने आज सुनेंगे, लेकिन इससे पहले कस्टमर कैसे बढ़े आपकी दुकान में ये जानिए। अगर आप अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर्स बनाना चाहते हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, पूरा सामान है दुकान में, फिर भी अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो अपनी दुकान में लक्ष्मी जी का चित्र लगाकर उनके आगे धूप और दीप जलाकर प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद 108 बार ओम नमः कमल वासिनी स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने काम की शुरुआत करें। आपके बिजनेस में ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपको माँ लक्ष्मी का चित्र लगाना कहाँ है। आपको माँ लक्ष्मी का चित्र नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना है या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। इन दोनों डायरेक्शंस में आप लगा सकते हैं। कभी नुकसान की बात तो कभी फायदे की। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो ध्यान से सुनिए। आपको तुलसी के होने वाले कुछ नुकसान के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले सरसों के तेल के फायदे जानिए। अपनी बॉडी के लिए जानिए सरसों के तेल के 8 फायदे। सरसों के तेल में ओमेगा 3 और साथ साथ 6 फैटी एसिड होते हैं जो कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे बॉडी में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। ये हार्ट की प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करते हैं। क्या आपको पता है सरसों के तेल में ग्लूकोसिनोलाटे नाम का एक तत्व होता है, एक चीज होती है। इससे क्या होता है, ये हमारे शरीर में कैंसर ट्यूमर को पैदा करने वाले जो जीन्स हैं उनको कंट्रोल में रखता है। अस्थमा के जो लोग पेशेंट्स हैं उनके लिए भी सरसों का तेल बहुत फायदेमंद है। यह आपकी बॉडी के इलाज के तौर पर काम करता है। अगर आपको अस्थमा अटैक पड़े उसके बाद आप सरसों के तेल की मालिश करते हैं तो ये आपके पेशेंट्स हैं उनके लिए भी सरसों का तेल बहुत फायदेमंद है। यह आपकी बॉडी के इलाज के तौर पर काम करता है। अगर आपको अस्थमा अटैक पड़े उसके बाद आप सरसों के तेल की मालिश करते हैं तो ये आपके लंग्स के जो बीमारी है उसको सही तरह से ताकत देता है और इस प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। सरसों का तेल जो है वो खांसी और सर्दी का इलाज होता है। कपूर के साथ सरसों के तेल को मिलाकर अपनी चेस्ट पर धीरे धीरे मलें। इससे गर्माहट मिलेगी और धीरे धीरे आपकी सर्दी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ये बच्चों को भी कर सकते हैं। सरसों का तेल भूख भी बढ़ाता है। अगर आपको भूख नहीं लगती या आपको लगता है बच्चों को भूख नहीं लगती, इसके लिए डॉक्टर के पास जाकर अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाते हैं, इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो आप सरसों के तेल में खाने को इस्तेमाल करें और देखिए कि आपका एपेटाइट बेटर होने लगेगा। सरसों का तेल डाइजेशन में भी मदद करता है। सरसों के तेल से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड अच्छे से पहुंच पाता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर काम करता है। इतना ही नहीं, ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद कराता है। दर्द से राहत भी दिलाता है सरसों का तेल। अगर आप रेगुलरली सरसों के तेल की मालिश करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में होने वाला दर्द भी कम हो सकता है। जॉइंट्स की मालिश तो इससे बहुत अच्छी है। सरसों का तेल रेगुलरली अगर आप अपनी स्किन पर लगाते हैं, इससे मालिश करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी और हमेशा यंग रहती है। इतना ही नहीं, स्किन की ड्राइनेस को भी कम करता है और साथ साथ उसकी शाइन को और सॉफ्टनेस को बढ़ाता है। बात करेंगे आपकी राशि की, आपके कल को सुधारने की। आपको बताते हैं कल क्या खास करना है। क्या कहता है आपका लक मीटर।
इन सभी बातों की बात करने से पहले तुलसी के पत्ते के लिए कुछ खास सावधानियां हैं जो मुझे आपको बतानी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा आंगन में लगा हुआ है या बालकनी में लगा हुआ है तो ये आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। तुलसी के कारण एनवायरनमेंट में कई मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी तुलसी को चबाना नुकसानदायक भी हो सकता है? नहीं समझे हैं तो आप समझिए। तुलसी की लीव्स खाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि ऐसे ही निकल जाएं। तुलसी के पत्तों में पारा धातु भी मौजूद होता है। जब आप इसकी पत्तियों को चबाते हैं तो ये धातु दांतों पर लगने लगता है। ये हमारे दांतों के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। इससे दांत और मुंह से संबंधित प्रॉब्लम का खतरा हो सकता है। ये आपके मुंह में कई जख्म और कोई छाले भी बना सकते हैं। तुलसी का पत्ता चबाना नहीं चाहिए बल्कि तुलसी का पत्ता हमेशा सीधे निगल जाना चाहिए, तभी फायदेमंद रहता है। कुछ खास शकुन और कुछ खास अपशकुन आपको बताएंगे। झाड़ू से जुड़ी हुई भी कुछ खास बातें मैंने आपको बतानी है। झाड़ू को बस मारा और यूं ही रख दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहते हैं झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जरूरी जानकारी आपको देनी है। पर इससे पहले चलिए जरा आपके कल को सुधारते हैं। मीन राशि के लोग एरियंस, मशीन से दूर रहिएगा, नुकसान दिख रहा है। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM to 11:30 AM। लकी परसेंटेज 57%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरियंस, कल किसी को भी उधार नहीं देना है, नहीं तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:20 to 1:55 PM। लकी परसेंटेज 49%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, किसी अननोन आदमी पर भरोसा नहीं कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to night 8 PM। लकी परसेंटेज 45%। और कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, एक्सीडेंट से बचना है। लकी टाइम आफ्टरनून 12:24 to 1:46 PM एंड लकी परसेंटेज 61%। किसी की चाल देखकर उसका हाल जान लेना, आप जानते हैं ये टेक्निक, यानी कि सिर्फ किसी को चलते हुए देखें और समझ जाएं कि इसका नेचर कैसे है। सोचिए आपको दोस्ती करने के लिए, बिजनेस डील करने के लिए, एम्प्लॉयज रखने के लिए ये चीजें कितनी काम में आएंगी। इसीलिए आपको लगातार एडुकेट करती हूँ। ये बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं घर में कहाँ और कैसे रखें झाड़ू। बात करते हैं झाड़ू के शकुन और अपशकुन की। झाड़ू पर पैर रखना अपशकुन है। इसका अर्थ यह है कि घर में लक्ष्मी को ठोकर मारना। यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो अनचाहे मेहमान घर में आने लगते हैं। नए घर में पुराना झाड़ू ले जाना अपशकुन है, अशुभ होता है। उल्टा झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है। अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। किसी के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर आपके घर में चोरी होने का डर बना रहता है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर वो किसी को दिखाई ना दे। झाड़ू हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, जैसे पैसे को छिपा कर रखते हैं। कभी भी गाय या किसी दूसरे जानवर को झाड़ू मार के नहीं भगाना चाहिए, ये भयंकर अपशकुन होता है। ऐसा करने पर महालक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। दूसरा महा उपाय है, कितना इम्पोर्टेंट आपको पता है? ये दूसरा महा उपाय आपको हर चीज में सक्सेस दिला सकता है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन 2 मिनट के बाद। इससे पहले आपके चलने के तरीके से हम क्या क्या जान सकते हैं, ये सुनिए। जो लोग हाथ में मोबाइल या पर्स को आगे रखकर चलने वाले लोग होते हैं, ये लोग अक्सर दिखावटी स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे लोग बातचीत में माहिर होते हैं। ये लोग घूमने फिरने का विशेष शौक रखते हैं और साथ साथ ये लोग लग्जरी, सुख को जुटाना ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। जो लोग धीरे धीरे चलते हैं, अक्सर ये लोग सही नहीं होते हैं। इन लोगों में बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये लोग अपने आप को खुद को ही नष्ट करते रहते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनको दिखावा करना अच्छा लगता है। अच्छा, जो लोग पॉकेट में हाथ डालकर चलते हैं, चाहे 1 हो या 2 हो, ये लोग शकी स्वभाव के होते हैं।
शकी प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, ये लोग अपनी छोटी छोटी बातें भी छिपा कर नहीं रखते। ये लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। ये लोग एक नंबर के आलसी, कामचोर और थोड़े से धोखेबाज भी होते हैं। जो लोग गर्दन एक ही डायरेक्शन में रखकर और सीना तान कर तेजी से चलते हैं, वो लोग स्वभाव से जल्दबाज होते हैं। ये लोग बहुत सफाई से झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। किसी भी कंडीशन में अपने आप को बचाना खूब अच्छे से जानते हैं। जो लोग कंधे झुकाकर चलने वाले होते हैं, ये लोग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के हिसाब से उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी में लग्जरी सुविधाओं को जुटाने में लग जाते हैं। जो लोग हाथ तन कर और ऊंची गर्दन रखकर जो लोग इस तरह से चलते हैं, ये मेहनती होते हैं। ऐसे लोग सबके दुख में काम आने वाले लोग होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। जो लोग हाथ ज्यादा हिलाकर चलते हैं, ये लोग सारी जिंदगी अपने अलड़पन को जीते हैं, यानी कि इमेच्योरिटी को। ये लोग बहुत चौकन्ने होते हैं। फीमेल्स अगर इस तरह से चलती हैं तो उनकी काम की कुशलता जो है वो बताती है, यानी कि एफिशिएंट वर्कर होते हैं। ये लोग कंधे लटकाकर चलने वाले लोग होते हैं। ये लोग मेंटल तौर से ज्यादा दबाव महसूस करते हैं। इन्हें अपने मन की होश की परवाह नहीं होती। जो लोग दोनों टांगों को चौड़ा कर चलते हैं, जिसको बोलते हैं ना बड़ा चौड़े तरीके से चल रहा है, ऐसे लोग तरह तरह की श्रेणियों में ज्यादा देखे जाते हैं। ये लोग बहुत ऊंचे लेवल के होते हैं या बहुत नीचे लेवल के होते हैं, मीडियोकर नहीं होते। आपकी राशियों के बारे में भी बात करेंगे। आखिर आपके कल को भी तो हमें आज ही सुधारना है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज का दूसरा महाउपाय। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, आज ये महाउपाय बताऊंगी जिससे हर काम में आपको सफलता मिलेगी। तो जानिए इसके लिए आपको क्या करना है। आपको महीने की हर प्रदोष तिथि को माँ पार्वती का श्रृंगार अच्छे से विधि से करना है। 3 रत्ती से ज्यादा का जरकन, हीरा या पुखराज की अंगूठी अनामिका अंगुली में शुभ मुहूर्त में पहनिए। माँ पार्वती की विधि से पूजा करके डेली जो मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र का 5 माला का जाप करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। समझ आ रही है, आपके वार्डरोब में कुछ चेंजेस करने का समय आ गया है। कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, पर चलिए इससे पहले आपकी राशि पर नजर डालते हैं। लियोस को, सिंह राशि के लोगों को उनका कॉम्पिटिटर परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:32 to afternoon 12:46 PM। लकी परसेंटेज 67%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुका लीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 4 PM to 6:30 PM। लकी परसेंटेज 84%। तुला राशि के लोग, लिब्रूस, चोरी का डर सता सकता है, ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM to 1 PM। लकी परसेंटेज 62%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, हेल्थ का ध्यान रखें, बाकी दिन अच्छा है। लकी टाइम इवनिंग 4:56 to 5:46 PM। लकी परसेंटेज 71%। आपने देखा है कि हर धर्म में भगवान की परिक्रमा की जाती है। क्यों की जाती है? अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले डेनिम कुछ नए तरीके से पहनने के तरीके जानिए। हर किसी के वार्डरोब में डेनिम ना हो ये कहना अब मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है। आजकल डेनिम सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि हर इंसान, हर उम्र का इंसान पहन रहा है। तो क्यों ना अब डेनिम को एक अलग तरीके से पहना जाए जो कि स्टाइलिश भी हो। तो चलिए जानते हैं किस किस तरीके से डेनिम को पहन सकते हैं आप। अगर आप ट्रेंडी हैं, अगर आप स्टाइलिश दिखना चाहते हैं तो आप अलग अलग रंग के साथ भी डेनिम इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप डेनिम पहन सकते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में हो। आजकल रेड, येलो कलर, इस कलर की जीन्स भी पहनने का काफी बोल्ड लुक का रिवाज है, लेकिन इसके साथ साथ न्यूट्रल कलर का टॉप जरूर पहनिएगा। डेनिम के साथ हील्स, जी हाँ, हील्स डेनिम के साथ पहनना काफी ट्रेंडी है। वो आपको एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक देता है, लेकिन इस लुक का थोड़ा सा ध्यान ये भी दीजिएगा कि जीन्स की लंबाई एंकल तक कम से कम हो, इससे आपका लुक और भी अच्छा आता है। आप जीन्स के अंदर टक इन कर भी डेनिम को पहन सकते हैं।
शूज के अंदर टक इन करके भी आप डेनिम को पहन सकते हैं। यह आपको भीड़ से अलग दिखाएगा, एक इंटरेस्टिंग लुक देगा। जब भी आप स्किनी डेनिम पहने तो उसके साथ साथ आप अपने बूट्स के अंदर उसको दबा लें। इस लुक के साथ आप रात को किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। आजकल तो इंटरेस्टिंग प्रिंट्स और स्टाइल में भी लड़कियां जीन्स पहनती हैं। इन्हें आप अपने ऊपर ट्राई कर देख सकते हैं। प्रिंटेड जीन्स आपको एक बहुत ही ज्यादा यंग और एनर्जेटिक लुक देगा। इसे पहनकर बॉडी भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। आप इसे पोल्का डॉट्स प्रिंट भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि सेफ एंड न्यूट्रल है। बात करेंगे लास्ट की 4 राशि वाले लोगों की, और इससे पहले आपको बता तो दें कि भगवान की परिक्रमा क्यों करते हैं। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करने के बाद परिक्रमा जरूर की जाती है, बल्कि बहुत धर्मों में होती है। कहीं पे बोला जाता है, कहीं पे नहीं। लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी की परिक्रमा करते हैं, अगर मस्जिद जाते हैं तो मजार की करते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं। परिक्रमा करने से मन और तन ईश्वर को समर्पित हो जाता है। हिंदू धर्म में शादी, विवाह, इन सब चीजों में भी अग्नि की 7 परिक्रमा या 4 परिक्रमा करते हैं। इसका भी यही नियम है कि देवी देवता या मंदिर की 3 परिक्रमा करने का नियम है। इस तरह से किसी भी पूजा जिसका संकल्प लिया जाए उसमें आचार्य की 3 परिक्रमा का विधान है। इसके अलावा श्राद्ध वगैरह भी जब करते हैं तो ब्राह्मण तर्पण करने वाला भी भोजन कराने के बाद उसकी 4 परिक्रमा का विधान बताया जाता है। इसका मतलब है कि आप उस चीज में या उस इंसान में या उस देवी देवता में पूरी तरह से सरेंडर्ड है। सरेंडरिंग टू दी एक्ट। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। इस छोटी सी ब्रेक के बाद आपके दुर्भाग्य को खत्म करेंगे। राशि के लोग किसी भी तरह से ब्लैक कलर जरूर पहने। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 टू आफ्टरनून 1:05 PM। लकी परसेंटेज 81%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, दही और पानी पीकर घर से निकले, सब ठीक होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:31 टू 1:56 PM। लकी परसेंटेज 55%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, वक्त हो तो पिकनिक पर या घूमने जाएं, फैमिली को साथ लेकर जाएं। लकी टाइम इवनिंग 4 PM टू 7:05 PM। लकी परसेंटेज 67%। मीन राशि के लोग पाइसन्स, गाय को, क्रो को या डॉग को रोटी जरूर खिलाइए, दिन लकी रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM टू आफ्टरनून 2 PM। लकी परसेंटेज 81%। शो के आखिर में जानिए आज का तीसरा महा उपाय। किस्मत खोलने वाला महामंत्र प्रॉमिस किया था ना, देखिए पूरा करती हूँ। ये मंत्र जो आपकी किस्मत बदलेगा, इसको सनराइज के बाद और सनसेट से पहले करना है। आपको एक रोटी लेनी है। इस रोटी को अपने ऊपर से 31 टाइम्स उसार लेना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है। हर बार उसारते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। 31 टाइम्स एक बार घुमाना है, मंत्र बोलना है, फिर 31 टाइम्स ऐसे मंत्र को बोलना है। बाद में रोटी किसी डॉग को खिला दीजिए या बहते पानी के बाहर छोटे छोटे पीसेस कर छोड़ दीजिए। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसे बदलने लगेगी, खुद ब खुद खुल जाएगी। और बिना शंका के इस उपाय को मन में पूरे विश्वास के साथ कीजिए, लगातार कीजिए। 31 दिन में देखिए कितना बेनिफिट होता है। आज तो मैंने आपको किस्मत बदलने का महामंत्र बताया, कल आपको बहुत सारी चीजें बदलने के महामंत्र दूंगी, ऐसी चीजें जो आपके जीवन में वाकई ही फायदा पहुंचाएंगी। प्लीज इन चीजों को शेयर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको फायदा होगा अगर आप शेयर करेंगे तो। करके तो देखिए। इसी विश्वास के साथ कि मेरी बताई चीजों को फॉलो कर आपको फर्क महसूस होता है। कल फिर से नई चीजें लाऊंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।